Hello students, how are you? I hope you all are very well. You know me, I'm Bhupendra Singh and I will teach you environmental studies in EVS. Okay, so we are going to start with the chapter 1. Chapter 1 is a tracing family history. I can also explain you in Hindi that will help you to understand. Okay, this is activity based lecture. So you can take help with help of your family members or your parents. Okay, so let me start. Hello. So this is your EVS book और सिलेबस आर टोटली चेंज. ओके, ये जो बुक है इसका सिलेबस लास्ट ईयर के सिलेबस से पूरा डिफरेंट है, तो आपको जल्दी से बुक परचेस कर लेनी है और हम इसमें फिर से चैप्टर आज रीड करेंगे. ठीक है, आज के ऑनलाइन का जो सेशन था बहुत कम लोग कनेक्ट हुए थे, तो उसके लिए ये वीडियो बना दे रहे हैं जिससे कि उन सभी को जो लोग अटेंड नहीं कर पाए थे जब वो उसकी हेल्प से रीड कर पाएंगे. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 1. चैप्टर 1 जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री. ओके, सो फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस. ओके, तो जो लेसन हम जैसे कि देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री से, अनुज से. यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप लोग बुक में मैच कीजिएगा. ठीक है, आई एम अनुज, मैं अनुज हूँ. माई ग्रैंड फादर ग्रीव अप इन अ बिग जॉइंट फैमिली इन अ बैंगलोर. अनुज बता रहा है कि उसके ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, ग्रीव अप इन अ बिग जॉइंट फैमिली, बड़े हुए हैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली में जो कि बेंगलोर में रहती है. ठीक है, मीनिंग हमें पता है. ठीक है, ग्रीव अप का मतलब होता है बड़े होना और जॉइंट फैमिली का मतलब होता है ऐसी फैमिली जिसमें बहुत सारे रिलेटिव्स साथ में रहते हैं, उनको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं. ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के अनुसार, मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ हिज फैमिली मूव टू डिफरेंट प्लेस फॉर वेरियस रीज़न. समय के अनुसार परिवार के बहुत सारे सदस्य, किसके, हिज फैमिली मीन्स उनकी ग्रैंडफादर की फैमिली के, मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर चले गए जो कि अलग अलग कारणों से हो सकता है. उसको मैं भी डायग्राम से समझाऊंगा. ओके, 2 ईयर बैक, 2 साल पहले, अनुज 2 साल पहले, आई वेंट टू बेंगलोर फॉर अ फैमिली वेडिंग. 2 साल पहले जब मैं बेंगलोर में एक फैमिली वेडिंग मीन्स फैमिली में किसी शादी को अटेंड करने के लिए गया था. देयर आई मीट ऑल माई अंकल, वहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से मिला. किन किन से मिला, अंकल से, आंटी से, कज़न से. ठीक है, अंकल मीन्स अंकल में हमारे कौन कौन आ जाते हैं, चाचा, मामा, ताया. ठीक है, ये हमारे अंकल कहलाते हैं. आंटी में चाची, मामी, ताई, ये सभी आंट्स कहलाते हैं. एंड कज़न्स में मीन्स हमारे सारे ब्रदर्स आते हैं जो कि हमारे चचेरे भाई और मेरे भाई, ये सारे कज़न्स कहलाते हैं, ये बहन है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत दिनों बाद जब वो बेंगलोर में किसी शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए अनुज गया था, तब वो अपने परिवार के बहुत सारे सदस्यों से मिला. ठीक है, जैसे कि अंकल, आंटी और अपने कज़न ब्रदर सिस्टर से. इन द सेम वे, उसी तरीके से, माई फ्रेंड राहुल, अब कौन बता रहा है माई फ्रेंड राहुल मीन्स अनुज का फ्रेंड जो राहुल है वो बता रहा है कि माई फ्रेंड राहुल्स फैमिली आल्सो मूव फ्रॉम दिल्ली. वो ये बता रहा है कि जो राहुल की फैमिली है वो भी दिल्ली से मूव होकर किसी अदर जगह चली गई है. मूव फैमिली आल्सो मूव फ्रॉम दिल्ली टू वेरियस प्लेस फॉर डिफरेंट रीज़न मीन्स उसके जो फ्रेंड राहुल है उसकी भी जो फैमिली है दिल्ली से मूव होकर दूसरी जगह चले गई है. ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है जिसका मैंने जब ऑनलाइन लेक्चर में बता रहा था. बिलो द राहुल्स पैटर्नल फैमिली ट्री, इट ऑल्सो शो देयर हिज रिलेटिव्स लाइफ. तो ये जो दिख रही है ये राहुल की पैटर्नल फैमिली है. ठीक है, इट ऑल्सो शो देयर हिज रिलेटिव. तो पैटर्नल फैमिली 2 टाइप्स की होती है, पैटर्नल और मैटरनल. जो हमारे दादा दादी के तरफ की जो फैमिली होती है, हमारे मम्मी पापा, इधर के जो रिलेटिव होते हैं वो पैटर्नल कहलाते हैं. और मैटरनल मीन्स हमारे नाना नानी, मामा, ये सारे हमारे मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं. ठीक है, अब मैं सीधे डायग्राम पर देखेंगे कि कैसे होता है. पहले एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, आपकी बुक में होगा, यहाँ पर दिया हुआ है. इस फैमिली ट्री को आपको कॉपी में नोट करना है. फैमिली ट्री है, आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखे थे, हमने अनुज के बारे में पढ़े हुए थे. ठीक है, अनुज क्या है, स्टोरी टेलर है और वो बता रहा है अपने
ग्रैंडफादर की स्टोरी। अनुज ने क्या बताया कि उसके जो ग्रैंडफादर है, हमको टोटल यहाँ पर ये ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इसका मीनिंग ये क्या होता है कि अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानना कि हमारे फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। ये एक्टिविटी बेस्ड लेक्चर है, तो आप लोग इसको अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं या दादा दादी की हेल्प से भी हम इजीली कर सकते हैं। हम इसको इजी से इजी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अनुज ने बताया कि उसके जो दादा दादी हैं, जो दादा है वो एक पुरानी फैमिली में पले बड़े हैं, जो कि एक जॉइंट फैमिली थी, ठीक है। और उन्होंने उसके बारे में बताया कि अदर कारणों से उसके जो फैमिली के अदर मेंबर्स थे वो अलग अलग जगह में शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर उसने राहुल की जो फैमिली ट्री के बारे में हमको बताया, जो कि हमने बुक में देखा है। तो ये हमको इस टाइप से बताना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री, पैटर्नल फैमिली ट्री। पैटर्नल फैमिली ट्री मीन्स मैंने बताया कि जो हमारे फादर की तरफ से जो फैमिली होती है वो पैटर्नल फैमिली कहलाती है, ठीक है। एक बार और इसको बुक में भी देख लेते हैं, जैसा कि ये बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, फिर मैं इसको आपको वाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हम फर्स्ट ही रीड कर रहे थे। तो ये हमारी पैटर्नल फैमिली ट्रीज होती है। जो हमारे दादा दादी की फैमिली होती है वो पैटर्नल कहलाती है, और जो हमारे होते हैं नाना नानी, ठीक है, नाना नानी, ये भी हमारे गार्जियंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके तरफ की जो फैमिली होती है वो हमारी मैटरनल कहलाती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में इस फैमिली ट्री को बनाना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ जो नेम दिया था, दादा मीन्स आपके ग्रैंडफादर, यहाँ पर आपको अपने ग्रैंडफादर का नाम लिखना हुआ है। दादी मीन्स आपकी ग्रैंडमदर का नाम लिखना है। और ये जो है यहाँ पर आप लिखेंगे प्लेस। प्लेस मीन्स किस जगह पर वो रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए अनुज जो है, ठीक है, राहुल की फैमिली के बारे में बता रहा है, मीन्स ये मान के चलिए ये दादा है, ये दादी है, ठीक है। और ये कहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में, ठीक है, ये दिल्ली में रहते हैं। अब दादा दादी हैं, उनके अलग अलग बेटे बेटियां हैं, जिसमें से क्या हुए ये आपके फादर, पापा। तो यहाँ पर आपको आपके पापा का नाम लिखना है, ठीक है। ये अरुण, ये आपकी मदर का नेम हो गया यहाँ पर। अब जो भी आपके फादर मदर का नेम है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ही यहाँ पर फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। अब वो कहाँ रहते हैं, वो किसी और जगह पर रहते हैं, तो जिस जगह पर रहते हैं उसका उनको यहाँ पर प्लेस का नाम लिखना है, ठीक है। मिदनापुर, ये आपके मम्मी पापा हो गए। देन यहाँ पर रहते हैं यू, ये कौन है, यू, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। ये फिर आपके सिस्टर्स हो गए, आपके ब्रदर्स हो गए, इनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। फिर आ जाते हैं कि आपके पापा का अगर कोई भाई है, तो आपके पापा का भाई आपका क्या कहलाएगा, चाचा या अंकल, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखे अंकल या आंटी, तो आपके चाचा हो गए, आपके चाचा की जो मिसेस कहलाएंगी वो आपकी चाची कहलाएंगी। तो आपके चाचा चाची हैं, उनके यहाँ पर नेम्स पुट करने हैं, वो कहाँ रहते हैं वो जगह का नाम लिखना है। फिर ये कज़न्स, कज़न्स मीन्स आपके कज़न ब्रदर्स या सिस्टर्स, ठीक है। जो भी आपके चाचा के बच्चे हैं वो आपके कज़न से कहलाएंगे, चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर। हम उसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, लेकिन उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, सिर्फ कज़न, ओनली कज़न लिख करके काम उसका चलाया जा सकता है, ठीक है। देन आपका लास्ट में ये हो गया बुआ, ठीक है। इस तरीके से हमको फैमिली ट्री तैयार करना है। जितने भी मेम्बर्स हमारे फैमिली में हैं उनको आपको पूछ करके अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको रेडी करना है, ठीक है। जैसे वो रेडी करेंगे तो आपको समझने में ईजी जाएगा। आज का लेक्चर बस इतना ही था, ठीक है। इसको जो एक्सप्लेनेशन के लिए ये मैंने रिकॉर्ड करा है, बाद में जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उस पर हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू।